बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ विद नूर। हमने डिसाइड किया है कि हम न्यू मैथमेटिक्स जो 9th क्लास का है पीटीबी की बुक उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं और इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम विद इन फ्यू मंथ कंप्लीट बुक जो है वो अपलोड करेंगे। आप हमारे चैनल पे आएँ, हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जो है अच्छे अच्छे कमेंट्स भी कर दिया करें। तो चैप्टर 1 का स्टार्ट लेते हैं। तो बिल्कुल स्टार्ट से हम शुरू कर रहे हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर। हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। ये चैप्टर 1 है। चैप्टर 1 में हम रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर को डिफाइन करेंगे विद इन एग्जांपल्स और इनकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे और फिर हम अच्छे से एक्सरसाइज जो है साथ कंप्लीट एक्सरसाइज अपलोड करेंगे। तो अब देखते हैं रेशनल नंबर क्या है। स्टूडेंट, रेशनल नंबर को हम डिफाइन करते हैं। ए रेशनल नंबर कैन बी डिफाइंड as those numbers which can be represented in the form of P over Q, where Q not equal to 0 and denoted as S। अल्फाबेटिकली वर्ड Q से, लार्ज Q से हम इसको डिनोट करते हैं और डिफाइन करते हैं ऐसे। हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लेते हैं P ओवर Q और वेयर P और Q हमारे पास बिलोंग करते हैं इंटीजर्स को। एंड और कंडीशन इसमें ये है कि नीचे वाला जो हमारा डिनोमिनेटर में जो रियल नंबर है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो आपको समझ आ गई होगी। रेशनल नंबर को हम बटे की फॉर्म में, ओवर की फॉर्म में P ओवर Q की शक्ल में लिखते हैं और इसको Q से डिनोट करते हैं। अल्फाबेटिकल वर्ड Q से इसको हम डिनोट करते हैं और कंडीशन इसमें ये होती है डिनोमिनेटर में जो Q होता है ये कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसकी फ्यू एग्जांपल्स हम अभी देख लेते हैं। तो एग्जांपल में हम ऐसे, हमने अभी कहा है कि P और Q हमारे पास इंटीजर हैं तो हम P और Q दोनों यहाँ लेट करेंगे इंटीजर्स। इंटीजर में कोई भी वैल्यू हो सकती है, नेगेटिव, पॉजिटिव। तो अब हम फॉर एग्जांपल मेरे पास P की वैल्यू 10 है और Q की वैल्यू मेरे पास 2 है। अगर मैं P ओवर Q को डिवाइड करूं 10 ओवर 2 को तो आंसर क्या आता है 5। तो 5 मेरे पास क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। 5 मेरे पास क्या है, रेशनल नंबर है। और इसी तरह एक और एग्जांपल ले लेता हूं। अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ 1 है P की वैल्यू और Q मेरे पास है 1000। अगर हम 1 ओवर 1000 को डिवाइड करते हैं तो मेरे पास आंसर आता है 0.001। तो बेटा ये भी रेशनल नंबर होगा। तो देखिए हमारे पास दो नंबर चाहिए हमें P और Q। हम इनको डिवाइड करेंगे और हमारे पास एक नंबर आना चाहिए, वो भी इंटीजर होना चाहिए। तो वो डेसिमल भी हो सकता है और एक प्रॉपर नंबर भी हो सकता है, तो ये रेशनल नंबर होंगे। और इसी तरह अब हम डिफाइन कर लेते हैं इर्रेशनल नंबर के इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। इसकी डेफिनेशन हमारे पास सिंपल में ये है, दोज नंबर्स
विच कैन नॉट, सिर्फ नॉट का वर्ड, कैन नॉट बी expressed, represented or expressed in the form of P over Q are called irrational numbers and denoted as Q prime। तो स्टूडेंट इसकी एग्जांपल ये है, ये नंबर किस तरह के होते हैं, स्क्वायर रूट की शक्ल में होते हैं, या फिर पाई की शक्ल में होते हैं, या फिर आइडेंटिटी की शक्ल में होते हैं। ये नंबर इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं। तो अभी हमने रेशनल और इर्रेशनल नंबर को देखा, इसी को आगे लेकर रेशनल और इर्रेशनल को हम डिफाइन करेंगे रियल नंबर। अब रियल नंबर क्या होते हैं, बस रियल नंबर्स, real numbers, the set of real number, the set of real numbers is the union of set of rational numbers and irrational numbers। स्टूडेंट सिंपल वे में हम कह सकते हैं कि रियल नंबर को हम आर से डिनोट करते हैं, और ये रेशनल और इर्रेशनल नंबर का अगर यूनियन लें तो जो नंबर बनते हैं उन्हें हम रियल नंबर बोलते हैं। अब रियल नंबर जो होते हैं इनकी फर्दर टाइप्स हैं। रियल नंबर्स की दो टाइप हैं, दो तरह के रियल नंबर अभी हमने बोला है। एक हमने बोला रियल नंबर में रेशनल नंबर होते हैं, अभी हमने इसकी बात की है रियल नंबर्स रेशनल नंबर होते हैं, और दूसरी टाइप में इर्रेशनल नंबर होते हैं। रियल नंबर की आगे मजीद दो टाइप्स हैं। एक इसके अंदर टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, और एक इसमें नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। इसकी दो टाइप्स हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। और इर्रेशनल की मजीद एक ही टाइप है, तो वो हमारे पास क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल्स। रियल नंबर्स को की दो टाइप्स हैं, रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर। इन दोनों को पहले हम डिफाइन कर चुके हैं ऊपर। उसके बाद इस रेशनल नंबर की मजीद दो टाइप्स हैं, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल। और इर्रेशनल नंबर की एक ही टाइप है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल्स। तो स्टूडेंट अभी हम इनको डिफाइन करेंगे कि टर्मिनेटिंग नंबर्स क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स क्या होते हैं, और रिकरिंग क्या होते हैं और नॉन रिकरिंग क्या होते हैं। अब इनको हम सिंपल वे में डिफाइन करवाएंगे। तो अब देखते हैं, पहले हमारे पास टर्मिनेटिंग नंबर कौन से होते हैं। नंबर 1 में हमारे पास है
टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। ये डेसिमल नंबर्स with a finite numbers of digit after the decimal point is called a terminating decimal number। एग्जाम्पल, हमने क्या बात की है, हमने ये कहा है डेसिमल नंबर विद ए फाइनाइट। फाइनाइट का मतलब होता है स्टॉप कर देना। तो फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, जैसे हमारे पास 1 है ओवर 4, 1 ओवर 4 रेशनल नंबर है। अगर हम इसको डिवाइड करें तो 0.25। अब पॉइंट के बाद देखिए वैल्यू स्टॉप कर गई है, फाइनाइट है, हम आसानी के साथ डिफाइन कर सकते हैं 0.25। ये है हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसी तरह मजीद हम ऐसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं 8/25। हमारे पास 8 भी इसमें इंटीजर है और 25 भी इंटीजर है, दोनों को डिवाइड करें ये p ओवर q की शक्ल में है तो 0.32, ये भी टर्मिनेटिंग है। और एग्जांपल ले लेते हैं 4/5, ये p है ये q है, रेशनल नंबर है, इनको डिवाइड करें तो आंसर आता है 0.8। ये फाइनाइट है, फाइनाइट नंबर है आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, यानी पॉइंट के बाद जो है नंबर फाइनाइट है, तो इसे हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। नंबर 2 पे हमारे पास है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। ये भी रेशनल नंबर की टाइप नंबर 2 है, रेशनल नंबर की। इसको डिफाइन करवाते हैं, द डेसिमल नंबर्स विद एन infinitely repeating pattern of digit after the decimal point are called non-terminating and recurring decimal numbers। बात को दोबारा समझे, हमने बोला डेसिमल नंबर विद, डेसिमल नंबर होगा, पहली शर्त डेसिमल नंबर होगा विद एन इनफाइनाइटली का मतलब है पॉइंट के बाद जो वैल्यू होगी वो हमारे पास सो ऑन होगी, रिपीट होगी, चलती जाएगी, रिपीटिंग पैटर्न होगा डिजिट का डेसिमल पॉइंट के बाद। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास है, आप कहते हैं 1/3, 1 भी इसमें 1p है, 3q है, p ओवर q की शक्ल है। अगर हम इनको डिवाइड करें तो 0.3333 सो ऑन, ऐसे ये वैल्यू रिपीट होगी। ये देखें ये तो इनफाइनाइटली है, इनफाइनाइटली रिपीटिंग पैटर्न है, तो इसमें 3 जो है वो रिपीट हो रहा है आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। ये नॉन टर्मिनेटिंग या रिकरिंग है। उसके बाद अगर हम वैल्यू की बात करें तो जैसे हमारे पास
22/7 है, ये दोनों इंटीजर हैं, तो वैल्यू आती है 3.1428, उसके बाद 57142857, सो देखिए इसमें 14 आपके पास 142857 यहाँ से, फिर यहाँ से देखिए दोनों वैल्यू रिपीट हो रही हैं, ऐसे आगे वैल्यू रिपीट हो जाएगी। तो ये हमारे पास इनफाइनाइटली पैटर्नर है। आफ्टर द डेसिमल पॉइंट वैल्यू रिपीट हो रही है, सेम डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो ऐसे ये सिंगल डिजिट भी रिपीट हो सकता है और एक से ज़्यादा डिजिट भी रिपीट हो सकते हैं। तो ये भी टाइप किसकी है, ये हमारे पास रेशनल नंबर की टाइप है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल। सिंगल वैल्यू भी पॉइंट के बाद रिपीट हो रही है और एक से ज़्यादा वैल्यू भी पॉइंट डेसिमल पॉइंट के बाद रिपीट हो सकती हैं, तो इसे हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। और इसी तरह हमारे पास एक और डेफिनेशन थी, वो थी हमारे पास ये हमारे पास था इर्रेशनल नंबर की टाइप थी, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल। इसको देख लेते हैं। तो इसके लिए हमारे पास ये है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल आर नोन एज इर्रेशनल नंबर। सिंपल वर्ड में हम वही कहते हैं, नॉन रिकरिंग नॉन इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पाई है, पाई की वैल्यू हमारे पास है 3.1415926539 देखिए इसमें पॉइंट के बाद जो डिजिट है वो सेम भी नहीं है और इनका पैटर्नर भी सेम नहीं है और इनफाइनाइट भी है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। अगर पॉइंट के बाद आपका जो पैटर्नर है वो सेम आ जाए तो रिकरिंग है, अगर ये रिकरिंग है, अगर पैटर्नर सेम ना आए तो नॉन रिकरिंग है। दोनों में डिफरेंस ये है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, ये रिकरिंग है, ये नॉन रिकरिंग है। रिकरिंग और नॉन रिकरिंग में डिफरेंस क्या है, इसमें पॉइंट के बाद जो डिजिट रिपीट होगा वो सेम होगा और इसमें जो पॉइंट के बाद वैल्यू रिपीट होंगी वो पॉइंट डिजिट सेम नहीं होंगे, वो डिफरेंट होंगे। जैसे ई है, ई की वैल्यू होती है 2.71, AS 82818284 लेकिन सारी वैल्यू डिफरेंट हैं, कोई भी पैटर्नर सेम नहीं है, सेम डिजिट रिपीट नहीं हो रहे। तो ये हमारे पास है नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रिकरिंग। रिकरिंग और नॉन रिकरिंग का आपको डिफरेंस अच्छे से समझ आया होगा। तो इसके लिहाज से हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 वो स्टार्ट करते हैं और इसके साथ ही हम इसकी प्रॉपर्टीज और साथ दूसरी वैल्यू जो है वो दूसरे क्वेश्चन भी करेंगे भी हम।